नवाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं? बड़ी अदालत में बड़े केस का तारीखी फैसला आज आएगा। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला दिन 11:30 बजे सुनाएगी। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला 21 जुलाई को महफूज किया था। एक ने भी कह दिया, जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया अपना, एक ने भी कह दिया कि वजीर आजम साहब अगर हमारी आंख में ये डिसऑनेस्ट हैं और वो सादिक और अमीन नहीं है, तो ये फौरी तौर पर ये 3-2 हो जाएगा और वजीर आजम साहब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिहाजा पनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लॉर्जर बेंच सुनाएगा। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में रऊफ क्लासरा ने पहले ही बता दिया था। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा। पनामा केस के फैसले के पेश नजर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकामात जारी। पुलिस को खुसूसी प्लान बनाने की हिदायत। रेड जोन को गैर मुतल्लिका अफराद के लिए नो गो एरिया करार देने पर गौर। इमरान खान और शेख रशीद आज फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी पनामा केस का फैसला सुनने अदालत जाएंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की फरियाल तालपुर से मुलाकात। पनामा लीक्स केस के फैसले से मुतालिक गुफ्तगू। पनामा केस में सबूतों के पहाड़ तले वज़ीर आज़म का बचना नामुमकिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर के खिलाफ तफ्तीश की आला मिसाल कायम की। अदालती बेंच की जानिब से गैर मामूली जुर्रत और हिम्मत का भी मुजाहरा। शरीफ खानदान किसी भी सबूत को चैलेंज करने में मुकम्मल नाकाम रहा। वज़ीर आज़म और बच्चों के वकील हक़ाइक़ तस्लीम करते रहे। पनामा पेपर्स के बाद दुनिया में आने वाला भौचाल 1 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कैंडल आते ही 79 मुल्कों में 150 से ज्यादा तहकीकात का ऐलान किया गया। आलमी सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। पनामा के इल्जामात पर सबने इस्तीफा दिया, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने इल्जामात ना माने और फिर मजीद सबूत सामने आ गए। पनामा का फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के पेश नजर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मिठाई की दुकानों पर ऑर्डर्स बुक करवा दिए। जश्न या एहतजाज, लीगी क़यादत ने कारकुनान को 11 बजे लाहौर प्रेस क्लब बुलवा लिया। जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया। मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनए-शिप से भी इस्तीफा दूंगा और फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पनामा के फैसले से एक दिन कबल चौधरी निसार का बड़ा ऐलान। कहते हैं पनामा केस का फैसला आते ही वजारत और कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देंगे। वजीर आजम बनने की गेम का हिस्सा नहीं, कोई ओहदा नहीं लेंगे। चौधरी निसार को मुशावरती नशिस्तों में ना बुलाने में मरियम नवाज का अहम किरदार। GIT और ऑपोजिशन पर तनकीद पर वज़ीर दाखिला नाला रहे। वज़ीर आज़म ने सुनी अनसुनी कर दी। निसार 1 हफ्ते के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकशाफात और हकाइक बेनकाब करेंगे। खुसूसी रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज का हिस्सा। रहीम यार खान में बाप ने घर में झगड़े पर 4 बच्चों को नहर में फेंक कर खुद भी छलांग लगा दी। बाप और 3 बच्चे जाँ बहक 9 साला सानिया 10 घंटे बाद जिंदा निकाल ली गई। बाप गुलाम यासीन की लाश निकाल ली गई। बच्चों की तलाश जारी। अमरीकी सेनेट ने रूस, ईरान और शिमाली कोरिया पर नई पाबंदियों का बिल मंजूर। बिल के हक में 98, मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट डाले गए। हतमी मंजूरी के लिए बिल सदर डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा दिया गया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर की भी मंजूरी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बार फिर बारिश और याराबारी ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिश के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बारिश का पानी शहर के जेर जमीन रेलवे स्टेशन में भी दाखिल। चीन
की बुलेट ट्रेनें अब गोली की रफ्तार से दौड़ेंगी। चीन का बुलेट ट्रेन को 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने का कामयाब तजुर्बा। बुलेट ट्रेनें सितंबर में बीजिंग और शंघाई के दरमियान चलेंगी। और इस्लामाबाद में डायनासोर्स आ गए थे और हैकल नायाब जानवर की खौफनाक आवाज और हरकतों ने खौफ का समा पैदा कर दिया। बच्चे प्लास्टिक के डायनासोर्स को असल समझकर खौफजदा बड़े सेल्फियां बनाकर लम्हात को यादगार बनाते रहे।